हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं स्वराज्य आईआईटी एंड मेडिकल फाउंडेशन। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स सीबीएसई 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहां पे हमने देखा था क्या था, वो वहां स्क्वायर प्रूव करना था, राइट। यहाँ पे क्या करना है, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये क्यूब हमें प्रूव करना है। ओके, तो वहाँ जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो की थी वहाँ यहाँ पे भी सेम वही करनी है। ओके, यहाँ पे भी वही आंसर आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, and b is equals to 3। यहाँ पे भी हम b is equals to 3 कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो हमें 3 का क्यूब जो है वो भी 9 के मल्टीपल में मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, अगर यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b हमारा 3 है तो पहले हम ये r निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पॉसिबल a और पॉसिबल r मिल जाए। ठीक है, तो b अगर हमारा 3 है तो r हमारा क्या होगा, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि r जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, राइट। तो r इज इक्वल्स टू सॉरी r इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे पॉसिबल r क्या होंगे, therefore यहाँ therefore here possible remainders will be क्या होंगे, r is equals to either 0, 1 या 2 होंगे। ओके, तो सेम यहाँ पे भी 3 केस बन जाएंगे। कैसे, अगर इन केस r अगर हमारा 0 है तो a क्या होगा, तो यहाँ पे भी यूक्लिड्स की फॉर्म में अगर लिखना है तो केस नंबर 1 बनता है हमारा व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 0 होगा तो a क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू b हमारा 3 है तो 3q प्लस 0। ओके, 3q प्लस 0, अगर ये 3q प्लस 0 है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3q, राइट। 3q हो गया ये हमारा। ओके, तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, क्यूब प्रूव करना है, राइट। तो ये यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्वायर किया था तो यहाँ क्यूब करेंगे, तो क्यूब और क्यूबिंग जैसे वहाँ स्क्वायरिंग लिख रहे थे वैसे यहाँ टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 27q क्यूब ये बन गया हमारा इसका क्यूब। ठीक है,
हमें यहाँ पे क्या चाहिए, या तो 9m चाहिए या 9m + 1 चाहिए या 9m + 8। तो प्लस के फॉर्म में तो ये नहीं है, तो हमें ये 9m के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 9 को कॉमन निकालेंगे। निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 9 को हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 7, सॉरी 9 3 27, तो 3q³ ये हो गया हमारा 9 कॉमन लेने के बाद। तो ये जो ब्रैकेट है, जैसे हमें लास्ट टाइम किया था सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पे क्यूब को फॉर्म करना है, वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था। ओके, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम m कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें 9m प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट m = 3q³। ये जो ब्रैकेट है वो हमने लिख लिया। देयरफॉर हमारा a क्या हो जाएगा, a³ क्या हो जाएगा, सॉरी a³ = 9m। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, जो कि 9m हमारा प्रूव हो गया है ना। अब देखते हैं केस 2। केस 2 ये समझ आ गया, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, रिपीट भी देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा, आगे चलते हैं केस 2। केस 2 क्या है हमारा, r = 1। तो यहाँ क्या होगा, when r = 1, यहाँ क्या केस बनती है हम देखते हैं। अगर r1 है तो हमारा a क्या बनेगा, a = 3q + 1 होगा, राइट, क्योंकि a = bq + r होता है। तो r हमारा 1 है, b हमारा 3 है, तो यहाँ 3q + 1 बन गया। सेम जैसे हमने किया था लास्ट टाइम, वैसे ही यहाँ पे भी टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड का हम क्यूब लेंगे तो क्या बनेगा, a³ = 3q + 1 ब्रैकेट क्यूब। जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं है प्लीज़ अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिए और फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे a + b³ का फॉर्मूला चाहिए, तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे। कैसे, क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों, आपको पता होगा, नहीं है तो लिख लीजिए, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो लगा लेते हैं। यहाँ क्या बनेगा, 3q का क्यूब + 1 का क्यूब प्लस, या आप साइड में लिख लीजिए, पहले मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3a² क्या है हमारा, 3q कंप्लीट का स्क्वायर बनेगा, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। इंटू b क्या है, 1 है, प्लस 3 इंटू a क्या है, ab²। ओके, 3 इंटू 3q इंटू 1। ओके, b का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या होता है देखते हैं। 3 का क्यूब हमें पता है 27 होता है, तो 27q³ प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, राइट, प्लस 3 का, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ओके, तो 9q² यहाँ पे बन गया। ठीक है, 9q², 9 3 27, तो 27 1 अगेन 27, तो यहाँ क्या बन गया, 27q का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, 3 3 9, तो यहाँ क्या बन गया, 9q। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 9m + 1 चाहिए। ओके, ये 1 तो है, हम इसको जो इसका फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे जिसके डिसेंडिंग ऑर्डर में
किसके, इसके पावर के ऑर्डर में। कैसे, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ओके, प्लस 1 तो हमें चाहिए, तो ये ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ से इधर देखते हैं, क्या हम यहाँ पे 9 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में चाहिए, राइट। यहाँ से q भी कॉमन निकलता है, लेकिन q हमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ 9 चाहिए, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 9 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 9 अगर कॉमन ले लिया तो 9 3 are 27, तो 3 क्यूब प्लस अगेन 3 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू बचेगा। यहाँ पे 9 तो बाहर आ गया, तो 1 क्यू मतलब क्यू हो गया। ओके, तो प्लस 1 हो गया। अगर हम इस ब्रैकेट को m कंसिडर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9m + 1, राइट। तो हम यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे, लेट m इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा 3q स्क्वायर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू m हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा a क्यूब क्या बनेगा, a क्यूब विल बी, और a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m + 1, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्रूव हो गया, जो कि 9m + 1 है। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या होता है, राइट। तो ये आप देख लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अब रफ करके फिर इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो केस 3 पहले हम आप लिख लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ। ओके, ये हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखते हैं, यहाँ यहीं पे यहाँ साइड में लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 क्या आ गया था हमारा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m, ये था हमारा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m + 1, ये मैं अपने लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ओके, तो केस 3 क्या बनेगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो इसके लिए भी हम जगह छोड़ते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ हमारा केस 3 बनता है क्या, केस 3 इज व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 2 बनेगा, तो क्या होगा, a विल बी, a इज इक्वल्स टू, b हमारा 3q प्लस 2, राइट। r हमारा 2 है, तो 3q प्लस 2 बनेगा, राइट। तो अब इसका भी क्यूब लेंगे, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमें क्यूब करने के लिए बोला है, क्यूब ऑफ बोथ साइड। तो क्या बनेगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 ब्रैकेट का क्यूब, जो सेम फॉर्मूला हमने पीछे लगाया था, यही यहाँ पे भी वही लगेगा। तो कैसे, a क्यूब इज इक्वल्स टू, पहले 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर इंटू b क्या है, 2 है, तो प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q इंटू b क्या है हमारा, 2 है, 2 का स्क्वायर। लास्ट टाइम 1 था, तो यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3q क्यूब क्या होता है, अगेन 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो 8 हो गया हमारा 2 का क्यूब, राइट। तो प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर पहले करेंगे, ब्रैकेट पहला सॉल्व करेंगे और फिर बाकी सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3s are 27, 27 2s are
अगर आता है 54 तो डायरेक्टली लिख लीजिए, नहीं आता है तो करके देख लीजिए। 27 इंटू 2 करना है, 7 2s are 4, 1 2 2s are 4 एंड 1 5। ओके, तो 54 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 54 क्यू का स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस जो लास्ट वाला है वो क्या होगा, अगेन 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, तो 36 क्यू। इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन तीनों में से प्लस 8 तो हमें ऑलरेडी मिल गया, ये प्लस 8 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 9m। कैसे करेंगे, इन सब में देखते हैं अगर हमें 9 कॉमन आता है क्या। 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ आता है, 54 आता है, हाँ आता है, 36 आता है, हाँ आता है। तो सिंपली यहाँ से 9 को हम कॉमन निकालेंगे, तो 9 3s are 27, 27 क्यू क्यूब प्लस 9 6s are 54, तो 6 क्यू स्क्वायर बन गया, प्लस 9 4s are 36, तो 4 क्यू हो गया, और प्लस 8 एज इट इज आ गया। राइट, ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पे m एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, लेट m इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो ब्रैकेट है उसको अज्यूम करेंगे, तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके, तो लास्ट में आंसर हमारा क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8 आ गया, 9m प्लस 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो जो लास्ट लाइन है वो फिर से लिखेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8 आ गया, ये है 3। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें लास्ट में आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे वो आंसर, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था सेम वैसे ही, हेंस फ्रॉम above equation number 1 2 and 3 it is proved that आगे क्या लिखना है, the cube of any positive integer is of the form, any positive integer is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो भी बताइए, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइए। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 जल्दी ही अपलोड की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो थैंक यू।